बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आज के वीडियो में कर्ज़ से निजात के लिए एक मुख्तसर सा अमल अर्ज़ करने जा रहा हूँ। इस अमल के जो बेसिक प्रोसीजर में दो चीज़ें बेसिक हैं जिनको अगर आप नहीं सही करते तो आपका मसला हल नहीं हो सकता। पहली चीज़ नमाज की पाबंदी है और दूसरा गुनाहों को छोड़ना है। गुनाह नहीं छूटते, बहुत कोशिश करते हैं फिर भी गुनाह हो जाते हैं, तो फिर एक दफ़ा व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करके चेंज योर लाइफ कोर्स करें। इस कोर्स से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत मिलती है और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत मिलती है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ नहीं होती है। मोहब्बत बंदे को नाफरमानी करने ही नहीं देती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत बंदे को मजबूर कर देती है अल्लाह की अताअत वाली ज़िंदगी गुजारने पर। हाँ, कोई अल्लाह की मोहब्बत के लिए स्ट्रगल ना करना चाहता हो, कोई ये ना चाहता हो कि ओहो कहीं फुल नेक ना बनना पड़ जाए, कि नमाज़ें ना पढ़नी पड़ जाएं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि ये मसला हल हो जाए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। फ़िलहाल अभी बहुत उम्र बाकी है, अभी कौन सा हमने मरना है। तो वो लोग बेशक रब्ता ना करें, लेकिन मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, वो लोग जिनसे गुनाह नहीं छूट रहे, वो लोग जिनका वज़ीफ़ों से वज़ाइफ़ करने से मसला हल नहीं हो रहा, उनका चेंज योर लाइफ कोर्स किए बगैर मसला हल नहीं हो सकता। करने वज़ाइफ़ ही हैं, हमारे अपलोड होने वाले वज़ाइफ़ करने हैं, लेकिन चेंज योर लाइफ कोर्स करते हुए वज़ाइफ़ करेंगे तो 100% यकीन से अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरा इतना तजर्बा है 7 साल से, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों लोगों के मसले हल हो रहे हैं। आपका भी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसला हल फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत आफ़ियत और आसानी वाला मामला फ़रमाएँ। तो अमल की तरतीब सुन लीजिए। व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, एंड पे नंबर शो होगा वीडियो के आखिर में। अमल की तरतीब क्या है? 2 रकात नफल आपने हाजत की नीयत से पढ़ने हैं और उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस्म मुबारक या बसीरु या अल्लाह, इसको 11 मरतबा पढ़ना है। या बसीरु या अल्लाह, या बसीरु या अल्लाह 11 मरतबा पढ़ना है। ये बेसिकली पढ़ना नहीं होता, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारने वाला होता है। पुकारने का इसका मकसद अल्लाह को पुकारना होता है। या बसीरु या अल्लाह, बसीर कहते हैं देखने वाली ज़ात, वो ज़ात जो आपको हर हाल में देख रही है, मुश्किलात में भी, आसानी में भी, तंगी में भी, फराखी में भी, दुख में भी, सुख में भी, हर हाल में अल्लाह हमें देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुनते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब हैं। तो उस ज़ात को अपने मसाइल बताने हैं। तो या बसीरु या अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते हुए पढ़ना। इस सोच के साथ कि वो ज़ात मुझे देख रही है। या बसीरु या अल्लाह, अल्लाह आप देख रहे हैं ना मेरा मसला। या बसीरु या अल्लाह, अल्लाह जी आप देख रहे हैं ना मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। या बसीरु या अल्लाह, अल्लाह जी आप जानते हैं ना, आप देख रहे हैं मुझे वो तंग कर रहा है। कोई भी आपका मसला है, आप उसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। कर्ज़ से निजात के हवाले से मसला है, आपने उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 11 मरतबा इन अस्माए मुबारका को पढ़ के दुआ करनी है। दुआ के शुरू में भी और दुआ के आखिर में भी आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है, कम अज़ कम 3 मरतबा, ज़्यादा की कोई हद नहीं। और दुआ कम अज़ कम 5 मिनट हो। 5 मिनट से कम आपकी दुआ नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ आती क्या मांगना है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो एहसानात आप पर हैं उनका शुक्र अदा करना शुरू कर दें, लेकिन दुआ 5 मिनट लाजमी मांगनी है। टाइमर लगा के बेशक मांगें, लेकिन दुआ हो। दुआ इबादत का मगज़ है, ये आपने लाजमी करनी है। कर्ज़ के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, प्यारे अल्लाह कर्ज़ में डूबा हुआ हूँ, आप मेरे कर्ज़ से मुझे खलासी अता फ़रमा दीजिए। और कर्ज़ खा अगर आपको तंग कर रहा है तो उसके लिए भी दुआ कर लें। और भी किसी बंदे से रिलेटेड आपका मसला है, दुआ कर लें। किसी किस्म के भी आपके मसाइल हैं, आप इस अमल को कर सकते हैं। मज़ीद कोई शराइत नहीं है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, अमल की आम इजाज़त है सबको। स्पेशल ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें और मज़ीद कोई शराइत नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।